बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में मुअज्जम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादगी और तंगी में गुजर रही थी। मुअज्जम अभी तक शादीशुदा नहीं था। वो पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, कभी किसी के खेत जोत देता और कभी मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता। जो थोड़ी सी कमाई होती उसी से उसका गुजारा होता था। उसकी हालत इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। इसी वजह से उसने कभी शादी का ख्याल भी नहीं किया था। एक दिन मुअज्जम का दिल अचानक खिचड़ी खाने को चाहा। काफी अरसे से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी। उसने सोचा आज कुछ अच्छा बनाकर खाया जाए। इसलिए वो गांव के छोटे से बाजार गया और वहां से थोड़ा सा चावल और मूंग की दाल खरीद कर ले आया। घर आकर मुअज्जम ने बड़े शौक से चूल्हा जलाया और खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब खिचड़ी अच्छी तरह पककर तैयार हो गई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। मुअज्जम ने खिचड़ी को एक बड़ी सी थाली में निकाल कर रख दिया ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए और आराम से खाई जा सके। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक वो गांव के कुछ लोगों का काम निपटा आए। कुछ लोगों ने उससे खेती का छोटा मोटा काम करवाया था और मुअज्जम को उनसे अपनी मजदूरी भी लेनी थी। ये सोचकर मुअज्जम खिचड़ी को घर में रखकर बाहर चला गया। इत्तेफाक से उसी वक्त जंगल से एक लोमड़ी इधर उधर घूमती फिरती गांव की तरफ आ निकली। वो काफी देर से भूखी थी और खाने की तलाश में थी। जब वो मुअज्जम के घर के पास से गुजरी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर कोई मौजूद नहीं। लोमड़ी धीरे से अंदर घुस गई। जैसे ही अंदर घुसी उसकी नजर उस बड़ी सी थाली पर पड़ी जिसमें गरमागरम खिचड़ी रखी हुई थी। उसके मुंह में पानी आ गया। भूखी होने की वजह से उसने ज्यादा देर सोचने की जरूरत महसूस नहीं की और फौरन खिचड़ी खाना शुरू कर दी। वो बड़े मजे से खिचड़ी खाती जा रही थी, मगर अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाई थी कि अचानक मुअज्जम वापस घर आ गया। मुअज्जम जल्दी इसलिए लौट आया था क्योंकि उसका दिल बेचैन था और वो जल्दी से अपनी बनाई हुई खिचड़ी खाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मुअज्जम घर के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि एक लोमड़ी उसकी थाली में रखी खिचड़ी मजे से खा रही है। ये मंजर देखकर मुअज्जम को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और चालाक लोमड़ी को पकड़ लिया। फिर उसने एक मजबूत रस्सी से उसे बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। उसके बाद मुअज्जम ने पास पड़ा हुआ एक मोटा डंडा उठाया और लोमड़ी को सबक सिखाने लगा। कभी वो लोमड़ी को डंडा मारता और कभी थक कर अपने काम में लग जाता। थोड़ी देर बाद फिर उठता और लोमड़ी की पिटाई कर देता। बेचारी लोमड़ी दर्द से करा रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर ये किसान इसी तरह मुझे मारता रहा तो मेरी जान बचना मुश्किल हो जाएगा। वो बंधी हुई थी, इसलिए ना भाग सकती थी और ना ही अपनी हिफाजत कर सकती थी। इसी तरह रात धीरे धीरे गुजरती रही और लोमड़ी पिटाई खाती रही। सुबह जब मुअज्जम अपने रोज के काम के लिए खेतों की तरफ चला गया तो लोमड़ी ने सोचा कि अब निकलने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। कुछ देर तक वो खामोशी से बैठी रही और सोचती रही। आखिरकार उसके जहन में एक चाल आई। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया जैसे वो अपने दोस्तों को बुला रही हो। जंगल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जब दूसरी लोमड़ियों ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी चीखने लगी। उन लोमड़ियों में एक ऐसी लोमड़ी भी थी जो उसकी पुरानी दोस्त थी। जब उसने अपनी दोस्तों की आवाज पहचानी तो वो हैरान हुई और सोचने लगी कि उसकी दोस्त गांव में क्या कर रही है। यह सोचकर वो उसकी आवाज की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो मुअज्जम के घर के पास पहुंच गई। उसने ध्यान से सुना तो उसे आवाज घर के अंदर से ही आती महसूस हुई। जब उसने झांक कर देखा तो उसकी दोस्त रस्सी से बंधी हुई नजर आई और उसकी बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी। उसका पूरा जिस्म सूज चुका था, जिसकी वजह से वो काफी मोटी सी लग रही थी। वो फौरन उसके पास आई
और हैरानी से पूछने लगी, दोस्त तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बंधी हुई लोमड़ी दर्द में होने के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे दोस्त तुम तो बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं यहाँ बड़ी ऐश की जिंदगी गुजर रही हूँ। दूसरी लोमड़ी उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका जिस्म वाकई सूजा हुआ था और दूर से देखने पर वो पहले से ज्यादा मोटी लग रही थी। उसने हैरानी से पूछा, ये कैसी ऐश है? तुम रस्सी से बंधी हुई हो और तुम्हारी ये हालत हो रखी है। मुझे तो लगता है किसी ने तुम्हारी बुरी तरह पिटाई की है। बंधन में हुई लोमड़ी असल में बहुत चालाक थी। उसने अपनी दर्द को छुपाते हुए बड़े आराम से कहा, तुम्हें असल बात पता नहीं है दोस्त। इस गांव का जो किसान है ना, वो बहुत ही रहमदिल और नेक आदमी है। उसने मुझे पकड़कर यहाँ इसलिए बांध रखा है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। वो मुझे रोज इतना अच्छा खाना खिलाता है कि देख लो मेरा जिस्म कितना मोटा हो गया है। दूसरी लोमड़ी अब उसकी बात बड़े गौर से सुन रही थी। उसने फिर उसके जिस्म को देखा और सोचा कि शायद ये सच कह रही है। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें रोज क्या खाने को मिलता है? बंधी हुई लोमड़ी ने थोड़ा सा फक्र के साथ जवाब दिया, रोज मुझे हलवा, पूरी और भी मजेदार चीजें खाने को मिलती है, इसीलिए कुछ ही दिनों में मेरी ये हालत हो गई है। ये सुनते ही दूसरी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। जंगल में तो मुश्किल से कुछ मिल पाता था। उसने लालच भरी आवाज में कहा, वाह दोस्त, तुम तो वाकई नसीब वाली निकली। अगर मुझे भी ऐसा खाना मिल जाए तो क्या ही बात हो। बंधी हुई लोमड़ी ने जब देखा कि उसकी दोस्त उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुकी है, तो उसने धीरे से एक और चाल चली। वो बोली, तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दूसरी लोमड़ी फौरन उत्सुक होकर बोली, कैसे? बंधी हुई लोमड़ी धीरे संगीत से बोली, तुम मेरी रस्सी खोल दो और मेरी जगह खुद बन जाओ। फिर मैं यहां से चली जाऊंगी और जब किसान वापस आएगा तो वो समझेगा कि मैं ही यहां बंधी हूं। फिर वह तुम्हें भी रोज वही मजेदार खाने खिलाएगा। दूसरी लोमड़ी उस वक्त लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने जरा भी सोचने की जरूरत महसूस नहीं की। वो खुशी खुशी बोली, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं भी कुछ दिनों के लिए आराम की जिंदगी जी लूं। जंगल में तो हर वक्त भूख और खतरा रहता है। फिर उसने फौरन बंधी संगीत हुई लोमड़ी की रस्सी खोल दी। जैसे ही रस्सी खुली, चालाक लोमड़ी फौरन आजाद हो गई। उसने तेजी से अपनी दोस्त को वही रस्सी से बांध दिया। दूसरी लोमड़ी अब रस्सी में फंस चुकी थी। उसने घबराकर कहा, अरे दोस्त जरा धीरे बांधो। मगर चालाक लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहां से भाग निकली। अब बेचारी दूसरी लोमड़ी अकेली रस्सी से बंधी रह गई। कुछ देर बाद जब मुआज्जम अपने काम से वापस घर आया तो उसने अंदर आते ही पास पड़ा हुआ डंडा उठा लिया। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे लोमड़ी पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। बेचारी दूसरी लोमड़ी जोर जोर से चीखने लगी। वो हैरान भी थी और परेशान भी। उसने दिल में सोचा, ये कैसी हलवा पूरी है जो मुझे मिल रही है। मगर मौसम का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर लोमड़ी चीख कर बोली, अरे किसान, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मौसम ने लोमड़ी को इंसानों की तरह बात करते सुना तो वो एकदम रुक गया। उसने हैरानी से कहा, अरे तुम बोल भी सकती हो? लोमड़ी ने जल्दी जल्दी कहा, मैं वो लोमड़ी नहीं हूं जिसने तुम्हारी खिचकी खाई थी। फिर उसने सारी कहानी तफसील से सुना दी।
उसने बताया कि कैसे उसकी दोस्त उसे धोखा देकर भाग गई और उसे यहां बांध कर चली गई। मगर मौसम को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग बहुत चालाक होते हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जब तक मेरी खिचड़ी का बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर लोमड़ी और भी ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा, अगर अब भी कोई चाल ना चली तो यह किसान उसकी जान ले लेगा। तब उसने फौरन एक नया झूठ सोचा। वो मिन्नत भरी आवाज में बोली, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा सकती हूं। मौसम यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने आंखें फैलाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं एक गरीब किसान और मेरी शादी बादशाह की बेटी से? लोमड़ी ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हां, मैं सच कह रही हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपनी चालाकी से तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से जरूर करवा सकती हूं। वाह दूंगी। मौसम कुछ देर तक चुप खड़ा सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोमड़ी सच बोल रही है या झूठ। मगर लोमड़ी बार बार यकीन दिलाती रही कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। आखिर मौसम ने सोचा, वैसे भी अगर यह झूठ बोल रही है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यह सोचकर उसने लोमड़ी की रस्सी खोल दी। आजाद होते ही लोमड़ी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर लौटूंगी। ये कहकर वो फौरन वहां से जंगल की तरफ भाग गई। मौसम उसे दूर तक देखता रहा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि पता नहीं यह लोमड़ी सच बोल रही थी या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ कह गई। लोमड़ी जंगल की तरफ भाग तो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी चालाकी का सही इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ अपनी जान बचाएगी बल्कि मौसम की जिंदगी भी बदल सकती है। गांव से कुछ दूर एक बड़ा दरिया था। लोमड़ी वहां पहुंची और दरिया पार करके दूसरी तरफ निकल गई। दरिया के उस पार एक बड़ी सल्तनत थी, जहां एक ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का महल दरिया से ज्यादा दूर नहीं था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरीके से बादशाह को बेवकूफ बना दूं तो मौसम की किस्मत बदल सकती है। यह सोचकर उसने अपने आप को एक इल्ची यानी पैगाम देने वाली शख्सियत का रूप दिया और सीधा बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। जब वो महल के दरबार में पहुंची तो सिपाहियों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लोमड़ी ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैं पड़ोसी मुल्क के बादशाह की तरफ से आई हुई इल्ची हूं और अपने बादशाह का पैगाम लेकर आई हूं। यह सुनते ही सिपाही उसे दरबार में ले गए। बादशाह ने जब उस अजनबी इल्ची को देखा तो पूछा, बताओ इल्ची, तुम्हारे बादशाह का क्या पैगाम है? लोमड़ी ने अदब से सर झुकाया और बोली, बादशाह सलामत, हमारे बादशाह अभी तक कुंवारे हैं और उन्होंने आपकी शहजादी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से उस बादशाह की एक ही बेटी थी और वो जवान हो चुकी थी। बादशाह काफी अरसे से उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। जब उसने सुना कि एक दूसरे मुल्क का बादशाह खुद उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो वो बहुत खुश हुआ। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर उसने शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी और इल्ची को कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। लोमड़ी अपना काम कर चुकी थी। वो वापस दरिया की तरफ गई और दोबारा गांव की तरफ लौट आई। सीधा मौसम के घर पहुंची। मौसम उसे देखकर हैरान रह गया और जल्दी से पूछा, तुम वाकई वापस आ गई हो? कोई खबर लाई हो? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, खुश हो जाओ मौसम, तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से तय हो चुकी है। मौसम ये सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसने घबराकर कहा, मगर मेरे पास तो ना कपड़े हैं और ना पैसा, मैं बादशाह के महल कैसे जा सकता हूं?
लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह मौजम को लेकर गांव से बाहर दरिया के किनारे ले गई। उस वक्त वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। लोमड़ी ने उसे एक सोने की मोहर दी और कहा, अपने सारे कपड़े इन दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। सोने की मोहर देखकर धोबी खुश हो गया और उसने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दिए। उसके बाद लोमड़ी एक रुई बेचने वाले के पास गई और उसे भी एक सोने की मोहर देकर कहा कि कुछ धुनी हुई रुई दरिया के पास रख दो। जब सब तैयारी हो गई तो लोमड़ी ने मौजम से कहा, अब तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। फिर लोमड़ी दरिया पार करके बादशाह के महल की तरफ चली गई और दोबारा इलची का रूप बना लिया। उधर मौजम ने लोमड़ी की हिदायत के मुताबिक धोबी को कहा कि अपने कपड़े वापस जमा कर लो। जैसे ही धोबी ने कपड़े उतार लिए, मौजम ने रुई के गोले दरिया में फेंकने शुरू कर दिए। दूर से देखने पर वो रुई के गोले ऐसे लग रहे थे जैसे दरिया में बड़ी बड़ी किश्तियां डूब रही हो। उधर बादशाह महल की छत पर खड़ा बारात का इंतजार कर रहा था। उसने दरिया के उस पार फैले कपड़े देखे तो उसे लगा कि बारात वहां उतर चुकी है। तभी लोमड़ी रोती हुई दरबार में पहुंची। बादशाह घबरा कर पूछा, क्या हुआ? बारात कहाँ है? लोमड़ी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, जब हमारे बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहे थे तो अचानक तूफान आ गया। सारी किश्तियां डूब गई। सारा साजो सामान, सिपाही और वजीर सब दरिया में डूब गए। बादशाह घबराकर बोला, हमारे होने वाले दामाद का क्या हुआ? लोमड़ी ने जवाब दिया, खुशकिस्मती से सिर्फ हमारे बादशाह बच गए हैं, मगर उनके कपड़े भी फट चुके हैं और वह दरिया के उस पार अकेले बैठे हैं। यह सुनते ही बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और हमारे दामाद को इज्जत के साथ महल लेकर आओ। सिपाही किश्ती लेकर दरिया पार गए और मौजम को ले आए। मौजम तो खुद हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह महल पहुंचा तो बादशाह ने उसका बहुत इज्जत के साथ इस्तकबाल किया। कुछ ही दिनों में बड़ी शानो शौकत के साथ शहजादी और मौजम की शादी हो गई। अब मौजम, जो कल तक एक गरीब किसान था, बादशाह का दामाद बन चुका था। कुछ दिन बाद लोमड़ी मौजम के पास आई और बोली, देखो मौजम, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। अब मुझे इजाजत दो कि मैं वापस जंगल चली जाऊं। मौजम उसका बहुत शुक्रिया अदा करता रहा और उसे रोकने की कोशिश करता रहा, मगर लोमड़ी मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, जंगल की तरफ चली गई। मौजम अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगा। अकल और चालाकी कभी कभी किस्मत को भी बदल देती है, लेकिन लालच और बेवकूफी इंसान को मुश्किल में भी डाल सकती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि होशियारी और समझदारी से मुश्किल हालात को भी अपने हक में बदला जा सकता है।